बच्चा कैसा है, बच्चा ठीक है, अच्छा माँ ठीक है, हाँ ठीक है, बच गई, ओके। पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज अ ह्यूज रीजन ऑफ ये कि प्रेगनेंसी बहुत आसान है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस नहीं है। आप एक बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखा हुआ है, आपकी जितनी भी विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, कैल्शियम, वो सब आपकी बॉडी से वो बच्चा ले रहा है, तब वो दुनिया में आता है। ड्रामा में बस एक हॉस्पिटल का सीन दिखा देते हैं कि एक लड़की ने जो है वो लेबर ड्रेस पहना हुआ है, लेबर रूम वाला, और उसने आखिर में बच्चे को उठा के बड़े प्यार से गद्दे में लिपटे हुए बच्चे को उठा के जो है वो दे दिया। लेकिन वो जो दर्द और पेन औरत ने बर्दाश्त किया हुआ था वो उसको ठीक तरीके से पोर्ट्रे नहीं करते। पाकिस्तानी माशरे में बच्चे की पैदाइश को अक्सर सिर्फ खवातीन से मुंसलिक एक अमल समझा जाता है, जिसे ड्रामों और फिल्मों में औरत की जिंदगी के एक रोमानवी दौर के तौर पर पेश किया जाता है। इसके बरक्स बच्चे की पैदाइश के दौरान खवातीन बेशुमार जिस्मानी और नफ्सियाती तकलीफ से गुजरती हैं। अपने फ्रेम में देखती है, नजर आ रहा है। हमने कुछ पाकिस्तानी माओं से बात की और जानना चाहा कि हमल के दौरान उन्होंने किन मसाइल का सामना किया। अब शायद लाइट भी बेहतर हो। मुझसे बैठा भी नहीं जाता था, मुझे शार्टिका हो गया, मेरी लेग्स में बहुत ज्यादा क्रैम्प्स रहना शुरू हो गए, मुझे रोना आता था हर वक्त ऐसे, क्योंकि मुझे सब बहुत मुश्किल लग रहा था। हर वक्त मैं रोती रहती थी, रोती रहती थी, रोती रहती थी, तो वो समझता ही नहीं था कोई। शुरू के 3 महीने होते हैं उसमें वो नौजिया से गुजरती है, फिर बीच के 3 महीने में उसको क्रेविंग्स होती हैं, आखिर के 3 महीने सबसे मुश्किल होते हैं। आपकी बॉडी वैसी नहीं रहती, आपकी फिजिकल बॉडी में चेंजेस आते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, आपके कपड़े आपके फिट नहीं आते, जूतों का साइज नहीं मिलता। आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपने वो पूरी करनी है, अगर आपने वो पूरी नहीं की तो लोगों का वो गुस्सा आपने बर्दाश्त करना है, लोगों के मूड स्विंग्स बर्दाश्त करना है, फिर लोगों के मूड स्विंग्स से फिर आपका अपना मूड और लो रहा है। तो इमोशनल ट्रॉमा तो इस पूरे 9 to 10 मंथ्स में जो है बहुत ज्यादा रहता है। फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ कि मुझसे बैठा नहीं जा रहा, या मेरी टांगों में बहुत ज्यादा दर्द है, तो कहेगा अच्छा चलो ठीक है, दबा लो ठीक हो जाएगा, और 5 मिनट ऐसे करके अच्छा बस हो गया ठीक। मतलब इतना आसान नहीं है। तो उस हिसाब से मेरे हस्बैंड थे उधर इमोशनली, लेकिन मतलब नहीं भी थे। उनको बात हुई है, उनको इंफॉर्मेशन ही नहीं थी, एजुकेशन नहीं थी। पहला ट्राइमेस्टर गुजरा, 3 महीने जब पहले गुजरे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें भी अंदाजा हुआ कि नई कंडीशन वर्स है, मसले की बात है, और वॉमिट्स हो रही हैं, खाना नहीं खाया जा रहा, और ये सारी चीजें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्टिव रोल भी रहा। माना ये चीजें सदियों से चली आ रही हैं और दुनिया में बच्चे रोज आना, पता नहीं कितने बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन उनकी बीवी के लिए ये एक नया एक्सपीरियंस है, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। और वो जिस तकलीफ से गुजरे उसमें वो अकेली जिम्मेदार नहीं है, इसमें शौहर का भी उतना ही हाथ है, तो उसको भी उस हिसाब से उसमें उसका हाथ बटाना चाहिए। जब आपको ये खबर मिले कि आप भी बाप बनने इंशाल्लाह वाले हैं, तो उसको थोड़ा टाइम लेकर उसको प्रोसेस करने के बाद उस पर रिसर्च आई थिंक बहुत जरूरी है। वो समझ लें कि अगर ये थोड़ा सा चिड़चिड़ी हो रही है या चिड़चिड़ाहट का जो है वो बायस कोई चीज बन रही है या उसका मूड लो है, तो उसके गुस्से को थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना कि आगे से जो है वो उसी तरीके से रिएक्ट करें।